पहले मैंने बता दिया, अंगूठा, अंगूठे की साइडें, तो ये सर्वाइकल से लिंक है। फिर आंखों से रिलेटेड ये पॉइंट थे और कानों के से संबंधित कौन से पॉइंट है? अगली 2 उंगलियों के नीचे, मतलब लास्ट 2 उंगलियों के। तो जहां ये उंगली दूसरी खत्म होती है, यहीं से शुरू करना है, तो ये एंड तक लाना है। ये स्पेस आंख और कानों के लिए कॉमन होगा, तो यहां से शुरू करके एंड तक लाना है। ऐसे 5-6 बार जरूर करो, क्योंकि ये कानों के स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद हमने ये जो सर्वाइकल में करते हैं थायराइड ग्लैंड, ये भी साथ में करना है, क्योंकि अगर आपका रेशा वगैरह काफी बन रहा है तो ये इस ग्लैंड ने रेशे को बनने में, घटाने में ये हेल्प करेगा। तो ये भी साथ में, ये जगह भी आपने जरूर करनी है। और इसके बाद आपने क्या, ये जो लास्ट वाला चैनल है, छोटी उंगली वाला चैनल, इसको हमने ऐसे फिर रिपीट करना है। 3 बार कम से कम जरूर रिपीट करो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने क्या बताया आपको? अंगूठा, अंगूठे की साइडें, इन 2 उंगलियों के नीचे, ये थायराइड ग्लैंड और ये लास्ट वाला चैनल। ये तो हुए स्पेसिफिक। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वाले जो पॉइंट है कौन से हैं? सारी टिप्स, सारे चैनल, और बाकी जो है थोड़ी सी इस जगह को भी आपने ऐसे स्टिमुलेट कर दोगे, तो ये ऊपर वाला आपका सारा रीजन जो आपके जुकाम वगैरह के कारण अगर कानों में प्रॉब्लम है तो वो भी साथ में ठीक हो जाएगी। और लास्टली किडनी का पॉइंट, ये देखिए इसके सामने यहाँ पे आया। ऐसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि सर्वाइकल के सारे पॉइंट करने हैं और प्लस जो स्पेसिफिक पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया वो करने हैं। ऐसे दोनों पाँव को ऐसे करके, फिर हाथों को भी ऐसे करना है। अंगूठा, अंगूठों की साइडें, ये वेब पॉइंट, ये लास्ट वाला चैनल। फिर आप इनमें जो कानों के अपने पॉइंट कौन से होंगे? लास्ट वाली 2 उंगलियों के नीचे। ऐसे इनको 3-4 बार रिपीट करो। फिर इन 2 उंगलियों को थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे करो। ये उंगली के नीचे वाला भाग भी जो हमने अभी प्रेस किया उसको भी दबाओ। और फिर ये थायराइड ग्लैंड का पॉइंट ऐसे पाउडर तेल थोड़ा सा लगा के ऐसे करो। लास्टली किडनी का। तो ये तो हुए स्पेसिफिक। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल वाले सारे पॉइंट क्या है? सारी उंगलियां, और फिर थोड़ा सा इस जगह को, सारी को, और चैनल सारे आप करोगे तो ये एडिशनल बेनिफिट ही देंगे। ये बीच वाला, ये साइडें, ऐसे दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे भी, ऐसे दूसरी साइड पे भी ये करना है। और इसके बाद कानों के जो अपने पॉइंट है वो क्या है कि ये जो नीचे वाली जो जगह है ये क्या है? ब्रेन के पॉइंट है। तो इसको हम सर्वाइकल में भी कर सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं, और कानों की प्रॉब्लम में भी। ये जगह किसकी है? ब्रेन की है। तो ब्रेन तो बॉडी का इंजन है, तो हर प्रॉब्लम में करना स्पेसिफिक सर्वाइकल रीजन में तो ये हेल्प करेगा ही। तो यहाँ पे आप करो। फिर कानों के यहाँ आगे 2-3 पॉइंट ऐसे बनाओ, और फिर कानों के पीछे ये देखो, इसको 3-4 बार रिपीट करो। तो हमारी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे डिपेंडेंट है वो कौन सी है? जुकाम की, जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। छींके आती हैं, नाक बहता है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये यहाँ जो है ये जगह, इसमें क्या होते हैं? हमारे साइनस। तो इनमें जब इन्फ्लेमेशन होगी तो बलगम वगैरह हमारे नाक से आएगी या गले से आएगी, या छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, आंखों से भी पानी आता है। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस
साइनस की बीमारी को साइनसाइटिस बोलते हैं। तो बेसिकली जो इस रीजन की कोई भी बीमारी हो उसको हम किस एंगल से ट्रीट करते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की के पॉइंट से। तो इसमें तो कंप्लीटली हमने क्या करना है, पाँव कीजिए। तो अंगूठे की साइडें, उंगली की साइडें, ये चैनल, ये सारे किससे, ये हमारे साइनस की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड या फिर ये ऐसे। तो मैं इसको एक नटशेल में कहूँ तो पाँव में हम जो सर्वाइकल के पॉइंट करते हैं वो सारे पॉइंट साइनोसाइटिस को भी एप्लीकेबल होंगे। सारे टिप्स, सारे चैनल, थायराइड ग्लैंड, ये सारी जगह को करना है। इसको इधर तक करना है, इसको इधर तक करना है, और किडनी का पॉइंट। तो सारे पॉइंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हमारे साइनोसाइटिस प्रॉब्लम को भी कवर अप करेंगे। हाथों को भी इसी तरह और गर्दन को भी वैसे करना है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट साइनोसाइटिस के होंगे वो कौन से हैं? देखिए, ऐसे करना है कि उंगलियों को, ये हमारी नॉस्ट्रल एज की साइडों को ऐसे हमने दबाना है। ये 2 पॉइंट हुए। ये जो हमारी उभरी हुई जगह है, हड्डी है, ये 2.4, और ये टेम्पोरल, ये 6। तो इन 6 पॉइंट हमारा जो है ये सर्वाइकल से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, और कह सकते हैं कि साइनोसाइटिस के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो साइनोसाइटिस प्रॉब्लम दूर करने के लिए सर्वाइकल के पॉइंट्स प्लस ये पॉइंट, ये 2, 4 और 2, 6, ये साइनोसाइटिस को ठीक करेंगे। कई लोगों को इतनी 100 छींकें भी आती हैं, और इन पॉइंट्स को करने से अगले दिन ही आप कह सकते हो कि वो 90% पेशेंट ठीक हो जाता है। वैसे ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए कुछ दिन, 2-3 हफ्ते लगते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में 1 दिन से लेकर हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ता, इतने में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आंखों की प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। 10-15 दिन में रिलीफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, उसकी आई साइट कितनी वीक है, इन ये सब चीज़ों पे निर्भर करता है। ऐसे कानों की प्रॉब्लम में भी इतना ही 2-3 हफ्ते जो है वो नॉर्मली लगते हैं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, टाइम ज़्यादा या कम लग सकता है। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या, गले से रिलेटेड है। गले की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे गले में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, गला खराब हो सकता है, टांसर हो सकते हैं, यहाँ पे गॉइटर जो गिल्लड़ हो सकता है। तो ऐसे एडिनाइड्स जो अंदर जो हड्डी है वो बढ़ सकती है, गले के अंदर का मांस बढ़ जाता है। तो ये सारी जो है आदमी की जो इम्यूनिटी है उस सिस्टम को वीक कर देता है। बार बार जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, जिससे पेशेंट को बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो हमारे एक्यूप्रेशर में जो ढंग है वही कि जो यहाँ गर्दन तक की कोई प्रॉब्लम है उसमें हम सर्वाइकल के सारे पॉइंट करेंगे, साथ में उस अंग के जिसकी बीमारी है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट करेंगे। तो अब गले की प्रॉब्लम के लिए मैं क्या एक्स्ट्रा पॉइंट करूंगा, वो मैं अंगूठे के ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये स्पेसिफिक पॉइंट है गले का, ये और ये थायराइड ग्लैंड। तो नटशेल में मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर ये सारी जगह को आप अगर आप दबा दो, प्रेस कर दो, इसको इधर से, साइडों से, ऊपर से, स्पेसिफिक गले का कौन सा पॉइंट है, ये
ये वाला, और ये आप थायराइड ग्लैंड का भी साथ करोगे और ब्रेन का भी करोगे। तो ये सारी जगह को आप चाहे आप प्रेस कर लो चाहे आप मसाज कर लो, वैसे प्रेस करके बाद में मसाज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर ये जो किनारा है, ये एंड पॉइंट है, ये स्पेसिफिकली गले को ठीक करता है। ये पहले अंगूठा और पहली उंगली के बीच वाला जो वेब वाली जगह है, ये भी गले से लिंक करता है। और इसके अलावा ये पहला चैनल, ये तो हुए स्पेसिफिक पॉइंट, पहला चैनल और यहां से लेकर ये सारी जगह। इसके अलावा जैसे मैंने आपको जनरल बताया है कि सारी टिप, सारे चैनल, और यहाँ पे सारा आपने ऐसे सारा किडनी का पॉइंट, ये सर्वाइकल के एक्स्ट्रा पॉइंट थे, तो ये भी गले की प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करेंगे। लाइकवाइज हाथों का है, वही चीज हमने रिपीट करनी है। अंगूठा, अंगूठे की साइडें, और ये वाला पॉइंट जो मैंने पैरों में किया था अंगूठे के नीचे, ये हाथों का ये पॉइंट है, और स्पेसिफिकली ये किनारे वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर ये जो वेब, सारा ये जो वेब है, ये जो पतला मांस है, इसको आप चाहे मसाज कर दो, थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे जो अब आप मसाज करोगे तो गले को ठीक करने में काफी हेल्पफुल है। जिनको टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं, इस जगह को आप मसाज करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे गले की इन्फ्लेमेशन। और साथ में ये थायराइड ग्लैंड, इसको ऐसे करना है। तो वही बात आ गई कि यहां से लेकर ये सारी जगह जो है, इसको हमने दबाना भी है, मसाज भी करनी है। और फिर ये किडनी का पॉइंट एक्स्ट्रा क्या होगा, सारी टिप्स, सारे चैनल ये एक्स्ट्रा हुए। नेक के साथ साथ जो सर्वाइकल वाले पॉइंट है वो भी करने हैं। अगर किसी के गले में बलगम फंसती है तो ऐसे उंगली मार के आप 8-10 बार मारो, और फिर क्या है, इससे बलगम बाहर निकलती है। आदमी कैसे करता है ऐसे, क्योंकि हम गले को चोक कर रहे हैं ना, तो उससे बलगम वो बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमारी गले की प्रॉब्लम जो है वो काफी इस ढंग से सॉल्व हो सकती है। अगर किसी को नक्सीर आती है तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या एक्शन होगा कि गर्दन ऐसे पीछे की तरफ लटकानी है, ताकि खून की धार वो चलती ना रहे। जब ऐसे करोगे तो खून जो है वो नेक, आपके नाक में इकट्ठा होने शुरू हो जाएगा और अंदर वो जम जाएगा, जिससे जो वो धार है वो बंद हो जाएगी। तो पहला एक्शन तो ये ऐसे करके सिर के ऊपर आपने पानी डालना है, क्योंकि नक्सीर आदमी को जनरली गर्मी में आती है। और या फिर आदमी लेट के अपनी इस साइड पे से नीचे लटका दे, तो ये इमीडिएटली तो एक्शन ये होगा। तो एक्यूप्रेशर में इसका क्या समाधान है, ऐसे हाथ नीचे रख के, जहां से कुछ नहीं करना, ये सपोर्ट के लिए, वो बिल्कुल सिर के बीच में आपने ऐसे दबाना है। तो ऐसे आगे से उसको नक्सीर का आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को तो बाद में दिखाना पड़ेगा, पर किसी टाइम ऐसे होता है आपको रात को ऐसे दांतों में दर्द हो गया या सफर में हो तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो हाथों का या पैर का जो लास्ट वाला चैनल है, ये चैनल जो छोटी उंगली और इसके हाथ वाली उंगली के बीच में है, इसको आप जब दबाओगे तो आपके ये दांतों का जाड़ का दर्द जो है वो इमीडिएटली उसमें आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त जहाँ पे दर्द है वहां अंगूठा रख के उस जगह को भी ऐसे गुलाई में दबाओ तो तब भी दांतों का आराम मिलेगा। तो ये जो सारे चैप्टर थे, आंख, नाक, कान, गर्दन, गला, ये सब किस पे डिपेंडेंट है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे डिपेंडेंट है। इनकी हम एक कॉमन एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। वो कौन सी कॉमन एक्सरसाइज क्या होगी, जिसमें आंख, नाक, कान, गर्दन, गला कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ये कॉमन एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो क्या है, अंगूठा, अंगूठे की साइडें, सारी टिप्स, सारे चैनल,
थायराइड ग्लैंड और इन सब उंगलियों के नीचे और फिर छोटी उंगली के नीचे यहाँ पे और फिर वो गर्दन वाले सारे पॉइंट वो कर लो। और इनमें ऐड क्या करना है, अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों वाले पॉइंट ऐड कर लो, अगर जुकाम की प्रॉब्लम है तो ये ऐड कर लो, अगर कानों की प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट ऐड कर लो, गले की प्रॉब्लम है तो वो तो इसी में ही कवर हो जाएंगे। एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा किया है ये वाला, तो ये हम कॉमन एक्सरसाइज बना सकते हैं। एक एक दो दो पॉइंट एक्स्ट्रा हमें ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पॉइंट सारे यहाँ तक जो फेस के जो ऑर्गेन हैं उनको ये एप्लीकेबल होंगे। इसी ढंग से जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो क्या है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, यहाँ से नीचे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थोरैसिक, ये जो जगह है ये कौन सी है, थोरैसिक, इसको भी हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ लिंक कर सकते हैं। वो कैसे, नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ की होती है, इनके वर्टेब्रे को हम क्या डिनोट करते हैं, टी। तो पहले वर्टेब्रे को क्या बोलेंगे, T1, यहाँ ऊपर वाला जो है सर्वाइकल के बाद जो क्या आता है थोरैसिक, तो थोरैसिक से बाद पहला वर्टेब्रा क्या है, T1, T2, T3 ऐसे कितने होंगे, T12। जनरली जो प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल का लास्ट वाला वर्टेब्रा कौन सा है, C7, और थोरैसिक का पहला वर्टेब्रा वो कौन सा है, T1। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम थोरैसिक में एक्सटेंड हो जाती है, तो C7 और T1 में जनरली प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से इसके एंड में जो T12 है और वहां से आगे लंबर रीजन शुरू होता है, तो T12 और लंबर के रीजन को हम क्या लिखते हैं, L। तो T12 और L1 में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर चोट लग जाए तो फिर थोरैसिक के किसी वर्टेब्रा में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर नॉर्मली सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो थोरैसिक रीजन में एक्सटेंड हो सकती है, या लंबर की प्रॉब्लम थोड़ी सी ऊपर आ जाती है जो थोरैसिक रीजन में हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो सर्वाइकल का एक्सटेंशन ही है, तो सर्वाइकल के पॉइंट कहां तक है, यहां तक, और सर्वाइकल स्पाइन के, तो थोरैसिक के कहां तक है, यहां तक। तो हमने ये करते करते सर्वाइकल के साथ करने हैं और साथ में करते करते आप यहां तक ले आओ, तो ये इसमें थोरैसिक की भी कवरेज हो जाएगी। इसी ढंग से ये साइड भी आप थोड़ा सा नीचे तक ले आओ। हम पहले भी जब ऐसे करते हैं तो इसमें थोरैसिक कवर हो रहा है, इसी ढंग से हम इधर से भी कर रहे हैं, तो सर्वाइकल में भी हम थोरैसिक अटेम्प्ट कर रहे हैं। पर अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो टिप चैनल ये दोनों साइडें करके अब ये सारी जगह ऐसे कर दो, तो ये थोरैसिक रीजन भी कवरेज हो जाएगी। मेनली हमें ध्यान एक्स्ट्रा कहाँ देना पड़ेगा, इस पे। तो यहाँ तक एक्सटेंड जो है हमने हाथों से करेंगे, अंगूठे से, और स्टिक से भी कर सकते हैं, और ये भी। तो ये हमने क्या ऐड किया, सर्वाइकल प्लस दिस, तो ये थोरैसिक को भी कवर करेगा। तो बेस हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ तक कोई प्रॉब्लम है उसमें सर्वाइकल का मेन पार्ट है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग की ताकत है, वो सर्वाइकल रीजन से ही नीचे तक आ रही है। तो इस रीजन को तो हमें करना ही पड़ेगा, और इसके एक्स्ट्रा पॉइंट जो एक एक दो दो पॉइंट होंगे वो ऐड करते जाएंगे। जैसे हार्ट का है तो हार्ट का ऐड कर देंगे, लंग्स का है तो लंग्स की ऐड कर देंगे। तो उन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं थोरैसिक रीजन की जो स्पाइन की प्रॉब्लम है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सर्वाइकल प्लस थोरैसिक की ये जो साइडें हैं, इनको करने से हमें थोरैसिक की प्रॉब्लम के आराम मिलता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर के 5 वर्टेब्रा हैं। पहला वर्टेब्रा क्या होगा, L1, उसके बाद L2, L3, L4, L5, और लंबर से जो अगला रीजन है वो क्या है, सैक्रम। तो जब लंबर की प्रॉब्लम होती है
उससे अगला वर्टेब्रा जो सैक्रम का पहला वर्टेब्रा है वो भी इन्वॉल्व बहुत से केसेस में हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, S1। सैक्रम का पहला वर्टेब्रा क्या होगा, S1। तो जनरली प्रॉब्लम L4, L5 और S1 में होती है। तो स्पाइन को हम अपने पैर में कैसे दिखाएंगे, ये लाइन पूरी स्पाइन की है, ये सर्वाइकल की थी, ये थोरैसिक की, यहां से लेकर यहां तक क्या है, लंबर स्पाइन है। इसके बाद ये सैक्रम और कोक्सिक्स ऐसे। तो अब हमारा कंसर्न यहाँ से यहाँ तक तो है ये, लेकिन हमने नीचे वाले वर्टेब्राज को भी दबाना है, उनके पॉइंट्स को भी दबाना है, ताकि निचली पूरी स्पाइन को जब आराम मिलेगा तो लंबर को आराम मिलेगा, अच्छा आराम मिलेगा। तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस के कारण क्या है, मेन तो कारण वही हैं जो स्पाइन में डिफॉर्मिटी के होते हैं, जैसे मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में एक्सप्लेन किया। मेन कारण क्या होता है, रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन द वर्टेब्राज। तो L1, 2, 3, 4, 5 और S1 के बीच, ये वर्टेब्राज के बीच में जब गैप कम होगा तो यहाँ से जो टांगों में आ रही है, तो इसका मतलब टांगों में नमनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से मसल वीक हो सकते हैं। तो लंबर रीजन का इफेक्ट, इसमें प्रॉब्लम होने से इस रीजन में या इस रीजन से नीचे टांगों में प्रॉब्लम, किसी ढंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो एक कारण क्या हुआ, गैप कम होना, वर्टेब्राज के बीच में गैप कम होना। दूसरा वही कि स्पाइन का जो है वो स्ट्रेटनिंग हो जाना। तीसरा अलाइनमेंट ऑफ वर्टेब्राज वो डिस्टर्ब हो जाना। फिर ऑस्टियोफाइट्स जमा हो जाना या प्रोस्ट्रूजन हो जाना, जब एक्सीडेंट वगैरह से वर्टेब्रा अंदर धंस जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रूजन। तो इस ढंग से तब भी गैप कम हो सकता है। तो ये रीजन है जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस को होने में हेल्प करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या होगी इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो कमर में दर्द रह सकता है, कमर में स्टिफनेस हो सकती है, और इसके बाद टांगों में दर्द हो सकता है, टांगों में स्टिफनेस हो सकती है। कई बार यहाँ इस जगह पे भी पेन हो जाता है, और फिर टांग में दर्द हो जाता है, कभी यहाँ पे किसी को हो जाता है, किसी को यहाँ, या पूरी टांग में, या इस साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड में, किसी साइड में भी हो सकती है। तो अगर एक टांग में दर्द है तो इसको हम शियाटिक पेन भी बोलते हैं। बेसिकली एक ये नाड़ी है जिसको हम शियाटिक नर्व बोलते हैं, वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आती है और इसके आगे दो भाग निचली टांग में हो जाते हैं। तो बेसिकली ये टांग को पूरी फीडिंग जो कर रही है वो शियाटिक नर्व कर रही है, ये लंबर रीजन से निकल के टांगों में आती है। तो अगर लंबर रीजन पे इसके ऊपर दबाव पड़ जाएगा तो नेचुरली ये जो ब्रेन की जो एनर्जी है वो टांगों में अच्छे ढंग से वो नहीं ले जा सकेगी। तो टांग में दर्द भी हो सकता है, इसका मसल भी वीक हो सकता है, इसमें नमनेस भी आ सकती है। तो टांगों की कोई प्रॉब्लम, इवन आप कई बार क्या होता है कि घुटनों की प्रॉब्लम भी आपकी बैक से रिलेटेड होती है। अगर आप ठीक ढंग से नहीं चलोगे तो आपके घुटनों पे जो वेट का बैलेंस है वो ढंग से नहीं पड़ेगा, तो इनका अलाइनमेंट भी खराब हो जाता है। घुटनों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, घुटनों की अपनी हड्डियां भी बढ़ने से घुटनों की प्रॉब्लम होती है। और समटाइम्स
बैक में प्रॉब्लम होने से, बैक के वर्टिब्राज में प्रॉब्लम होने से घुटनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद टांगों में नमनेस आ सकती है और पैरों की उंगलियों में, अंगूठे में, इसमें भी नमनेस मतलब सुन्नपन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे पाँव नीचे लटक जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप भी लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पार्ट हो सकता है, चाहे हम इसको ब्रेन से लिंक करते हैं, पर लंबर रीजन से ही ब्रेन की ताकत पाँव में आती है, तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा यहाँ आगे जो पंजा है इसमें दर्द हो सकता है, हार्ट फील हो सकता है, एड़ी में दर्द हो सकता है। इनके और रीजन भी हैं कि एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, स्पर इसमें हो जाती है। पर अगर बैक में भी प्रॉब्लम है, यहाँ से भी नसों में अगर दबाव पड़ रहा होता है तो भी एड़ी में दर्द हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से भी एड़ी में दर्द हो जाता है, पर उसमें एक रीजन जो है वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस का भी है। कई बार आपके अगर जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो यूरिन, लेट्रिन, इसकी भी फीलिंग जो है वो कम हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से नीचे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस से लिंक कर सकती है। अब इसको हमने एक्यूप्रेशर थेरेपी से कैसे ठीक करना है देखिए। यहां से हमारा लंबर रीजन स्टार्ट होता है, तो टिप्स चैनल तो करने ही करने हैं, इससे पूरी बॉडी रिलैक्स होगी। स्टार्ट कहां से करना है, टिप्स और चैनल से। उसके बाद हमारे लंबर के पॉइंट यहां से शुरू होते हैं, तो ऐसे करते करते अंगूठा रखो, दबाव दो, फिर आगे चलो, ऐसे चलते चलते एंड तक पहुंचना है। अब फिर दोबारा इसी से रिपीट करूंगा। लंबर रीजन जहां तक है, लेकिन हमने सैक्रम और कोकिक्स के भी पॉइंट करने हैं, ताकि निचला रीजन भी जब रिलैक्स होगा तो उसका इफेक्ट भी लंबर रीजन को मिलेगा। तो ऐसे 3 बार तो कम से कम जरूर रिपीट करना है, पर क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं लंबर के, तो हम 3 बार से ज्यादा ही करेंगे तब ही अच्छा रहेगा। अब कई बार कई पेशेंट की ये जो स्किन है बड़ी हार्ड होती है, जो लोग पैदल चलते हैं उनकी ये स्किन बहुत हार्ड होती है, तो हमें इस जिम्मी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐसे नजदीक नजदीक पॉइंट बनाओ, करते करते आपने एंड तक ले जाना, फिर दोबारा यहीं से रिपीट करो। तो ये लंबर स्पाइन, सैक्रम स्पाइन और नीचे जो कोकिक्स है उसके पॉइंट है। और ये इधर वाली ये जो जगह है, मैं दूसरे पाँव में दिखा देता हूँ। ये जो जगह है इसको, ये आउटर साइड है ये वाली, तो इस आउटर साइड को ये कहाँ की है, ये कंधे की, ये थोड़ी सी नीचे की, तो ये बटक की है, इससे ये यहाँ नीचे वाली जगह। तो इसको ऐसे करो, एंड तक करो, ये लंबर, सैक्रम और कोकिक्स के पॉइंट किए, फिर ये साइड वाले पॉइंट किए। अब ये पाँव के नीचे भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसमें ये 2 उंगलियों को जो बीच में गैप है इसके सामने आओ, एक पॉइंट, इसको 4-5 बार दबाओ, फिर थोड़ी दूर जगह छोड़ के ये दूसरा पॉइंट,
और तीसरा पॉइंट इसके नजदीक है। इसी तरह से इस साइड पे ये पॉइंट है और ये लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, क्या हुआ, 1 2 3, ये 4 और ये 5। इस लाइन में 2 पॉइंट है और इस लाइन में 3 पॉइंट है। इन पहले 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, नेक्स्ट में कम है। ये ऐसे दो आप इस पूरी लाइन को भी प्रेस कर सकते हो। ऐसे पूरी लाइन को प्रेस करते आओ और जहां पे पेन आपको ज्यादा पेशेंट को फील होता है उस पॉइंट को, सपोज यहाँ है, यहाँ और इन जगह पे अगर पेशेंट को पेन ज्यादा है तो इन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करो, 5-6 बार रिपीट कर लो। इसी तरह से ये भी आप पूरी लाइन कर सकते हो और जिन पॉइंट्स पे पेन ज्यादा है उनको फिर बार बार रिपीट करो। अब एडी के मध्य में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन 2-3 लाइनें बनानी है। इसके बाद में ये जो उंगलियां 2, ये घुटनों से भी इनका संबंध है और शैटिक पेन से भी संबंध है। तो हल्का सा तेल लगा के इनको नीचे की तरफ प्रेस करो। अब इन 2 उंगलियों के बीच में यहां आके तकरीबन ये जो है थायराइड ग्लैंड से 2 उंगली जगह छोड़ के ये जो पॉइंट आएगा, ये किस चीज का पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है। ये किडनी का पॉइंट हमने करना है। तो अब भी मैंने किडनी का पॉइंट किया और थोड़ा सा यहाँ इधर भी कुछ और पॉइंट्स करने हैं, उसके बाद फिर भी करूंगा। तो यहाँ क्या करना है, ये जो हमारा टखना है इससे 8 उंगली जगह ऊपर, कम से कम 8, चाहे आप और ऊपर से शुरू कर लो, लेकिन कम से कम 8 उंगली अंतर पे आपने यहाँ अंगूठा रख के अब नीचे की तरफ प्रेस करते आना। ऐसे यहाँ हड्डी के ऊपर नहीं, हड्डी को साथ टच करते हुए। ये हमारा मसल है, इसके बाद ये हड्डी है। यहाँ हड्डी को टच करते हुए ऐसे गुलाई में दबाते दबाते ऐसे आओ, फिर इसके साथ साथ इस तरह 3 बार करना है। फिर थोड़ा और बिल्कुल मसल है यहाँ पे, एक ये लाइन की, एक आगे लाइन, इसको ऐसे करते आओ। इसको मैं दूसरे पाँव में थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जैसे ये देखिए, ऐसे मैं कर रहा हूँ। और फिर थोड़ा सा तेल लगा के अंगूठा नीचे रखो और इन उंगलियों से आपने दबाव देना, वही घुमा के ऐसे भी मसाज कर लो और इस मसल में भी ऐसे करते आना नीचे। ऐसे आप मसाज भी कर सकते हो। फिर देखिए ऐसे ऐसे इसी ढंग से दूसरी साइड पे करना है। मैं इस टांग पे आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये दूसरी साइड है। उस पाँव को ही करना है, पर मैं दिखाने के लिए इस साइड पे कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे, फिर तेल लगा के इसमें चाहे एक लाइन जहां बना लो, 8 उंगली जगह ऊपर से शुरू करनी, एक लाइन जहां और एक लाइन नीचे, और फिर ऐसे अंगूठा पांव के नीचे रखा और अपनी तरफ खींच के गुलाई में घुमाना है
ऐसे थोड़ा सा पाँव उठा के इस अंगूठे से करो, या दूसरे हाथ के अंगूठे से भी हो सकता है। लास्ट में ऐसे और ऐसे। अब थोड़ा सा उंगलियों को तेल लगा के आप ऐसे भी इस जगह को मसाज कर सकते हैं। देखिए और लास्टली इन 2 उंगलियों को आपने ऐसे नीचे की तरफ करना है और फिर एक बार फिर आप किडनी के पॉइंट को प्रेस कर लो। तो मैं इन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करता हूँ। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में सारी उंगलियां, सारे चैनल, ये जगह यहाँ से एंड तक, यहाँ से एंड तक मैं जा रहा हूँ, सारे टिप्स, सारे ही चैनल, यहाँ से एंड तक दबाते जाना, इधर से एंड तक दबाते जाना। 1 2 3 4 5 ये पॉइंट दबाने। एड़ी के यहाँ बीच में 3 लाइनें बना लो। उसके बाद यहाँ से 8 उंगली जगह ऊपर से नीचे, फिर 3-4 बार करो। तो इस टकने के साथ साथ इसी तरह से इधर से नीचे तक लेके आओ। लाइक वाइज दूसरी साइड से भी ऐसे करो। और इन 2 उंगलियों को नीचे हमने मसाज करनी है तेल लगा के। और किडनी का पॉइंट, ये हमारे पाँव के लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पॉइंट हैं, जो यहाँ से नीचे कोई भी बीमारी होगी उसको कवर अप करेंगे। दोनों पाँव को करना है और फिर दोनों हाथों को भी करना है। हाथों से हम कैसे करेंगे? वही अंगूठा, अंगूठे की साइडें, सारी टिप्स करनी है। फिर यहाँ कौन सी स्पाइन, ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस की ये लाइन है, तो ऐसे आपने करना है। 4-5 बार रिपीट करो। फिर ये साइड, इसको आप ऐसे कर लो और ये प्रेशर स्टिक से ऐसे करो। ये जो लाइन है ये भी स्पाइन की लाइन है, पहली उंगली के साथ साथ। तो आप ऐसे करते, ऐसे करो, 3-4 बार रिपीट करो। सारे ही चैनल करने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ से 4 उंगली जगह, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ये, फिर बीच में, फिर इस साइड से ऐसे 4-4 5-5 बार रिपीट करो। दूसरी साइड जो पीछे वाली है उसको भी ऐसे हमने करना है। तो इस ढंग से दोनों हाथों को करना है। और लटा के भी हम स्पाइन के साथ साथ में दबाएंगे, स्पाइन रोलर भी करेंगे और वाइब्रेशन भी करेंगे। वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो है उसमें जो प्रोमिनेंट पॉइंट होंगे वो किसके होंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। और यहाँ से जो नीचे वाले अंगों का इलाज है उसमें प्रोमिनेंट पॉइंट किसके होंगे? लंबर स्पॉन्डिलोसिस के। तो हमारे जो बीमारियों की जो कवरेज है एक्यूप्रेशर में, वो तकरीबन आधा हिस्सा, आधे बीमारियां तो यहाँ से ऊपर वाली सर्वाइकल से कवर होंगी, यहाँ से नीचे वाली लंबर से। और फिर जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सारे शरीर से संबंध रखती हैं, उनमें हम कॉमन पॉइंट करेंगे, सर्वाइकल के भी करेंगे और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के भी करेंगे। इस ढंग से अगर एक कॉमन एक एक्सरसाइज बना के हम हर पेशेंट को करेंगे तो तब भी शरीर में कोई बीमारी भी होगी वो ठीक होगी। क्योंकि एक्यूप्रेशर में कोई भी अगर एक्सेस पॉइंट प्रेस कर देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं। अदरवाइज भी हमारे सारा शरीर एक दूसरे से लिंक है। आप किसी एक अंग को भी रिलैक्स करोगे उसका इफेक्ट सारे शरीर को जरूर मिलता है। तो एक्सरसाइज करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो
जो चैप्टर है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनके सिस्टम को क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम है, ये जूसेस बनाते हैं। वो जूस हमारे शरीर में या यूं कहो कि ब्लड में मिक्स होता रहता है, और अगर इनका जूस जो है इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी अगर ठीक है तो हमारा शरीर हर ढंग से स्वस्थ रहेगा, सारे जो काम शरीर के हैं वो अच्छे ढंग से वो कर सकेगा। जैसे शरीर की ग्रोथ भी ठीक होगी, शरीर का वेट भी कंट्रोल होगा, शरीर का डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा, सेक्सुअल सिस्टम भी ठीक रहेगा, ब्रेन की अवस्था जो नर्वस सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा, शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। इस ढंग से जो सब सिस्टम का जो कंट्रोल है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। ये एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मीन्स इनका जो कंबाइंड एक्शन है वो बॉडी को स्वस्थ रख सकता है। अगर किसी भी ग्लैंड का काम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो टोटल सिस्टम को इफेक्ट करता है। यहाँ मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर आपने सब्जी बनाई है तो उसमें अगर नमक कम है तब भी सब्जी का स्वाद खराब हो गया, अगर उसमें मिर्च ज्यादा पड़ गई तब भी सब्जी का स्वाद खराब हो गया। तो अगर सब चीजें अपने पूरी प्रपोर्शन में होंगी तो जो टोटल इफेक्ट है वो ठीक मिलता है। इसी ढंग से अगर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक ढंग से काम करें तब ही बॉडी जो स्वस्थ रहती है, नहीं तो एक का काम खराब होने से दूसरों का भी काम खराब होने शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो है उसमें डिफेक्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। वैसे तो जो हमने सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनकी जो एक्सरसाइज जो हमने की है उनमें तकरीबन ये सारे ग्लैंड्स के पॉइंट्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट एक दो ग्लैंड्स के पॉइंट रह जाते हैं जो हम सेपरेटली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो दो ग्लैंड कौन से हैं, एक पैनक्रियाज और एक थाइमस। अदरवाइज ये सारे ग्लैंड के पॉइंट हमारी सर्वाइकल और लंबर प्रॉब्लम की जो एक्सरसाइज है उसमें कवर अप हो गए हैं। फिर भी हम इनको पहले देखते हैं कि हमारे शरीर में ये कहाँ स्थित हैं। तो दो ग्लैंड जो है पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, ये हमारे सिर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। यहाँ हमारा स्टमक है और स्टमक के नीचे इस जगह पे एक पत्ती की तरह का ग्लैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड। फिर उसके बाद हमारी दो किडनी है, दोनों किडनीज के ऊपर मटर के दाने जितना एक ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। और नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो ओवरीज, यूट्रस, टेस्टिकल, ओवरीज, टेस्टिकल वगैरह जो है ये सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं। इस ढंग से ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और ये जूसेस बना के हमारे ब्लड में एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी अवस्था क्रिएट करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब इनको ब्रीफली इनके हम फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सिर में है इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे किसी क्लास का कोई मॉनिटर होता है तो पूरी क्लास का जो डिसिप्लिन है वो उस मॉनिटर पे डिपेंड करता है, क्या उसका कंट्रोल है। तो जब इसका जूस हमारे ब्लड में मिक्स होता है तो बाकी ग्लैंड्स जो है वो उस जूस को जब वो लेते हैं तो तब ही वो अपना काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जूस बनना प्रॉपर क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी उसकी होनी बहुत असेंशियल है, क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स इस पे डिपेंडेंट है। तो ये एक
मास्टर ग्लैंड हुआ। दूसरा, ये शरीर की डेवलपमेंट, डाइजेशन, शुगर कंट्रोल, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये सब जो है इन नटशेल शरीर की टोटल डेवलपमेंट या शरीर की टोटल केयर जो है उसका जो मॉनिटर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम ये अंगूठे के बीच में है, पाँव के अंगूठे के बीच में भी, यहाँ हाथ के अंगूठे में और ये पाँव के अंगूठे के बीच में। नेचुरली जब हम सब टिप्स और सब चैनल करते हैं तो ये ग्लैंड अपने आप दब जाता है। तो हम अपनी सर्वाइकल और लंबर की प्रॉब्लम में ये ग्लैंड ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अंगूठे के बीच में दबाने से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट दब जाता है। इसके साथ में हमारे सिर में एक और ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड। इसका भी जो फंक्शन है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन कुछ इसका एक डिफरेंट जो एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं, ये शरीर में सोडियम, पोटाशियम और वाटर लेवल के जो प्रपोर्शन हैं उनको ये मेंटेन करता है। बाकी शरीर का नर्वस सिस्टम वगैरह में भी हेल्प ये करता है। तो जब ये दबाएंगे तो ये भी दब जाएगा। ये साइड पे है, दोनों अंगूठों में, हाथों की और पाँव में, बीच में पिट्यूटरी है और साइड में पीनियल ग्लैंड। अब मैं पीनियल ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, हाथों में जहाँ पे, पाँव में जहाँ पे। नेक्स्ट ग्लैंड ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके दो फंक्शन हैं। बेसिकली हम इसको आम ले पर्सन जो है, ले मैन जो है, इसको किससे रिलेट करता है, किससे लिंक करता है, बॉडी के वेट से। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो हाइपोथायराइड, दूसरा क्या है, हाइपरथायराइड। हाइपो से हम हमारा क्या तात्पर्य है, हाइपो मीन्स कम काम करना, और हाइपर का क्या होता है, ज्यादा काम करना। तो अगर ये ग्लैंड हाइपर होगा तो क्या है कि सिक्रीशन ज्यादा होगी और जिससे वेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर एक महीने में आपका 4-5 किलो वजन डिक्रीज हो रहा है तो वो हाइपर थायराइड की हम अवस्था समझ सकते हैं। तो इसमें वेट जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। वेट डिक्रीज होता है। अगर एक महीने में 4-5 किलो वजन डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो हम डाउट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है। वैसे ये जांच ब्लड टेस्ट से ही होती है और उसी पे ही निर्भर करना चाहिए, क्योंकि वेट का डिक्रीज होना या बढ़ना इसके कई कारण हैं। तो हमें ऐसे दबाने से हमें पूरा ये श्योर नहीं होना चाहिए कि इस पेशेंट को थायराइड की, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है। तो बॉडी की एग्जैक्ट जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट जो है, जो डॉक्टर आपके करवाएगा, वो एसेंशियल है। तो दूसरा क्या है, हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड में क्या है कि बॉडी में से जो चीजें, यूरिन या और एसिड या और पसीना वगैरह जो आता है, अगर ये इनमें कमी हो जाए, ये कम हमारे बॉडी, हम इनटेक ज्यादा है लेकिन ये शरीर में से आउट कम हो रहे हैं और शरीर में आपके जो है वो चर्बी वगैरह ज्यादा बन रही है, तो क्या होगा कि वेट बढ़ने लग जाएगा। मीन्स कि हाइपोथायराइड में ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये लेथार्जिक हो जाता है। जब लेथार्जिक होगा तो वेट बढ़ने लग जाएगा। अगर 4-5 किलो बढ़ेगा तो ये ग्लैंड क्या हुआ, हाइपो हुआ। ये 4-5 किलो कम हो जाएगा वेट, तो उस अवस्था में क्या होगा, हाइपर। हाइपर मीन ज्यादा काम करेगा तो वेट डिक्रीज होगा, कम काम करेगा तो वेट बढ़ेगा। तो ये दो अवस्था है थायराइड ग्लैंड की। एक तो इसका ये क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी हुई कि ये वेट को कंट्रोल करता है। दूसरा, अगर इसमें बॉडी में स्वेलिंग आने भी शुरू हो जाती है, ये अगर काम ठीक नहीं करेगा तो शरीर में कैल्सिफिकेशन बढ़ जाती है, किडनी वगैरह में स्टोन बनने भी शुरू हो जाते हैं।
अगर बॉडी में स्टिफनेस भी आ सकती है, आदमी चिड़चिड़ा भी हो सकता है, स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे डाइजेशन का भी इससे लिंक है। ऐसे जो हर ग्लैंड के जो है किसी ना किसी ढंग से बॉडी की टोटल प्रॉपर्टीज में, टोटल जो है फंक्शन में काम तो है, लेकिन कुछ कुछ इनके अपने पार्टिकुलर जो फंक्शन है वो उसी ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फंक्शन जो है ये थायराइड ग्लैंड से हम रिलेट कर सकते हैं। इसका एक पार्ट जो है पैराथायराइड और दूसरा टोटल इसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो दोनों का काम जो है मिलके जो है ये इन डिफेक्ट्स को जन्म देता है। थायराइड ग्लैंड का कौन सा पॉइंट्स है, ये माउंटेड पोर्शन, पब जिसको हम बोलेंगे, हाथों का ये, इसी ढंग से पांव का ये वाली जगह। तो हम ये ऑलरेडी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हम ये कर रहे हैं, गले खराब में भी हम कर रहे हैं, जुकाम में भी कर रहे हैं। तो ये पोर्शन जो है ये थायराइड ग्लैंड का है, इसको दबाने से हाइपो या हाइपरथायराइड कंट्रोल होगा। वैसे जो थ्योरेटिकली है वो क्या है, अगर इसका फंक्शन इंक्रीज करना है, मीन्स कि अगर हाइपोथायराइड है तो आपको इसको क्लॉकवाइज करना है ताकि इसका फंक्शन बढ़ जाए। अगर ये हाइपर है तो इसका फंक्शन कम करना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको प्रेस करना है। फिर भी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर से क्या होता है, क्रिस्टल रिमूव होते हैं। तो अगर आप इस बारे में ध्यान नहीं भी दोगे कि आप क्लॉकवाइज दबा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो इवन देन इट विल इफेक्ट। एक्यूप्रेशर बेसिकली बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। इसका एक्सेस फंक्शन अगर बॉडी का है किसी पार्ट का तब भी नॉर्मलाइज करेगा, और अगर स्लगिश फंक्शन है, कम फंक्शन है, तब भी उसको बढ़ा के नॉर्मल करेगा। तो ये तो बॉडी को फिट रखता है, इसमें कोई ऐसे कोई एंटी जो फंक्शन है वो नहीं होता। तो ध्यान जरूर रख लोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप किसी ढंग से भी आप प्रेस करते हो तो वो दोनों अवस्थाओं में, हाइपर या हाइपर दोनों अवस्थाओं में वो फिट बैठेगा, काम करेगा। अगला जो ग्लैंड है वो कौन सा है, थाइमस ग्लैंड। जैसे मैंने पहले आपको बताया ये तकरीबन जहां पे होगा, ये ग्लैंड अडल्ट्स में नहीं होता, ये बच्चों में होता है। 2 साल की अवस्था में ये बनना शुरू होता है और इसकी एग्जिस्टेंस 14 साल तक रहती है। तो बच्चों की डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है। 2 साल से 14 साल तक जो बच्चों की डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो हम यूं कह सकते हैं कि बच्चों की एक्स्ट्रा केयर के लिए ये परमात्मा ने ग्लैंड बनाया है। तो 14 साल के बाद ये ग्लैंड ऑटोमेटिकली शरीर में ही खत्म हो जाता है। तो इसका पॉइंट कहाँ हुआ, ये यहाँ पे हुआ, इन 2 उंगलियों के थोड़ा सा नीचे। और पाँव में कहाँ हुआ, इसी ढंग से इन 2 उंगलियों के थोड़ा सा नीचे, ये जो जगह है ये पॉइंट। तो जब कंधे वगैरह का पॉइंट करते हैं सर्वाइकल वगैरह में, तो ये उस टाइम हम ये पॉइंट करते हैं, तो ये भी ऑलरेडी तकरीबन पॉइंट हो रहा है। तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड। अगला जो पेनक्रियाज है, ये जहाँ स्टमक है इसके थोड़ा सा पीछे में जहाँ पे पेनक्रियाज ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि इसका जूस किसको कंट्रोल करता है, शुगर को। ये इंसुलिन बनाता है, इसका जूस क्या होता है, इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन वाला जूस बना के ये शुगर को कंट्रोल करता है। हम तकरीबन जो भी चीजें खाते हैं डेली रूटीन में, उनमें तकरीबन सब में ही शुगर होती है, कोई रेत छोड़ के बाकी सब में ही उनमें शुगर होती है। तो ऐसे तो हमारे शरीर में शुगर बहुत बढ़ जाए, तो ये ग्लैंड जो है इसका जूस हमारे उसके शुगर कंटेंट्स को कंट्रोल करता है, उनको बढ़ने नहीं देता, उसको ऐसे नॉर्मलाइज कर देता है। तो इसका ये जहाँ स्थिति है, तो हमारे पाँव में कहाँ होगा,
इस जगह ये स्टमक का पॉइंट है और इस जगह पे जैसे में ये जो जगह है ये क्या है, पेनक्रियाज की। कुछ भाग लेफ्ट में है और थोड़ा सा ऐसे राइट में भी होगा। ये डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है पेनक्रियाज ग्लैंड और शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसके दो भाग होते हैं, तो एक डाइजेशन को कंट्रोल करता है, दूसरा पेनक्रियाज को करता है। इसी तरह से हाथ में ये बिल्कुल हाथ इन दो उंगलियों के जो ये जो है, दो इधर कर लो, दो इधर, बीच वाली जगह इसके सीधे में आ जाओ और ये जो जगह है ये क्या है, पेनक्रियाज की। दोनों हाथों में करना है, दोनों पाँव में करना है। अगला जो है एड्रीनल ग्लैंड। जैसे मैंने आपको कहा कि किडनीज के ऊपर ये मटर के दाने जैसा ग्लैंड है, तो नेचुरली हम जब किडनी का पॉइंट दबाएंगे तो ये अपने आप दब जाएगा। हाथों में किडनी कहाँ है, इस उंगली के सामने जहाँ इसकी हड्डी खत्म होती है उसी को हमने जहाँ थोड़ा सा ऊपर इसको दबाना है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड भी है दोनों हाथों में और किडनी का भी पॉइंट है। ऐसे हमने पाँव में किडनी का पॉइंट कहाँ बताया था, ये जो गैप है इसके यहाँ आना, दो उंगली जगह छोड़ के, तो ये जो जगह क्या है, किडनी का पॉइंट है और साथ में एड्रीनल ग्लैंड का भी पॉइंट है। आगे जो सेक्स ग्लैंड के पॉइंट हैं वो इस जगह पे, ये वाली जगह, इसी तरह से ये दूसरी साइड पे, ये जो है टखने के नीचे एड़ी के इस भाग में, और ये जो 8 उंगली जगह ये वाली, और पाँव के ये जो हम 3 लाइनें बनाते थे ये वाली। तो इसमें ओवरी, यूट्रस, टेस्टिकल वगैरह के पॉइंट सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये भी पॉइंट हम बैक की प्रॉब्लम में ऑलरेडी कर रहे हैं, ये 8 उंगली जगह भी कर रहे हैं। तो जब ऐसे करते करते हम नीचे आते हैं तो ये जगह भी कवर अप हो जाती है। और स्पेसिफिकली अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो फिर हम ऐसे केयरफुली हम दबा लेंगे, अदरवाइज बैक की प्रॉब्लम के जो पॉइंट है उनमें ये कवर अप हो जाए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सर्वाइकल और बैक की प्रॉब्लम के पॉइंट दबाते हुए हमारे ये सारे ग्लैंड्स के पॉइंट दब जाते हैं, एक्सेप्ट पेनक्रियाज के, जो हम अगर पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हम अलग दबा सकते हैं। तो ये सब ग्लैंड्स का डिस्क्रिप्शन था। प्रॉब्लम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का लिंक किससे है, हार्ट से। तो नेचुरली हार्ट की प्रॉब्लम से ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड प्रेशर में इफेक्ट होगा। तो जो इस चैप्टर में जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका लिंक किससे बना, ब्लड प्रेशर से। तो ब्लड प्रेशर का लिंक हमारी टेंशन से है। इसी ढंग से अगर ब्लड प्रेशर का लिंक टेंशन से है और सर्वाइकल का लिंक भी टेंशन से होता है, तो सर्वाइकल और हार्ट की प्रॉब्लम का आपस में कोरिलेशन हो गया। तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए सर्वाइकल वाले सारे पॉइंट करने पड़ेंगे, प्लस हार्ट के अपने पॉइंट, ताकि हार्ट के ऑर्गेन को स्टिमुलेशन मिले। उसमें जो खराबी है, उसको जो ब्लड सप्लाई में कमी होगी, उसका जो दिमागी नर्वस सिस्टम नहीं मिल रहा वो ठीक होगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी। पहले हार्ट की प्रॉब्लम से क्या क्या सिम्टम हैं, क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से एक तो जब हम चलते हैं तो सफोकेशन भी हो सकती है। बाईं साइड में तेज चलना, पौड़ियां चढ़ना, ऐसी जगह पर इन अवस्थाओं में सफोकेशन हो सकती है। बाईं साइड में हार्ट वाले, हार्ट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। इस जगह पे आपको खिंचाव पड़ सकता है, दर्द हो सकता है। बाईं बाजू में
नमनेस या दर्द हो जाता है। और स्पेसिफिकली लेटते हुए, उठते हुए, पौड़ियाँ चढ़ते हुए, तेज चलते हुए, इन अवस्थाओं में ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या लो भी हो सकता है। ज़्यादा तौर पे जो हाई होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो इस साइड में दर्द होता है, बाएं साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली 80/120 जो है वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना गया है। बच्चों में इससे कम होता है और बड़ी उम्र में, बुजुर्गों में इससे थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हम आइडियल तो 80/120 अडल्ट और ओल्ड एज में मानेंगे। लेकिन एज के हिसाब से बॉडी में कुछ टॉलरेंस जो हाई ब्लड प्रेशर की कहाँ तक होती है, 140-45 तक जो है वो टॉलरेंस कहते हैं कि ये ठीक रहती है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती। उससे ज़्यादा होगी अगर ब्लड प्रेशर होगा तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान क्या हो सकता है कि जो ब्रेन का हेमरेज हो सकता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन की नर्व जो है उनका हेमरेज हो सकता है, उनमें क्लॉटिंग आ सकती है, उससे पैरालिसिस हो सकता है। आंखों की नर्व में हेमरेज हो सकता है, ब्लाइंड आदमी हो जाता है, या कुछ माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, और किडनीज वगैरह भी फेल हो सकती हैं। ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सिर दर्द होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, शरीर में गर्मी की फीलिंग होती है, ये भी इसके सिम्टम है। तो हमने इसको एक्यूप्रेशर के हिसाब से पॉइंट्स कैसे दबाने हैं। एक तो हमने सर्वाइकल के सारे पॉइंट दबाएंगे, जिससे क्या होगा, शरीर रिलैक्स होगा। टेंस शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और रिलैक्स शरीर में जब नर्व रिलैक्स होगी तो उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड जो है उसमें ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो एक तो शरीर का नॉर्मल होना जरूरी है, और जो टेंशन रिमूव करने के लिए हमें सर्वाइकल के सारे पॉइंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें हार्ट के पॉइंट करने पड़ेंगे। हार्ट को नर्वस सिस्टम कहाँ से मिलता है, वो स्पाइन के पॉइंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ हमारी हार्ट के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, हार्ट मेरिडियन है, उनको जब हम करेंगे तो इस ढंग से हम टोटली जो है हार्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नमक और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। फ्राइड जो ऐसे जिनमें चिकनाट ज़्यादा है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे शरीर में जो फैट है वो, उसको फैट ही हम बोलेंगे। फैट जब बढ़ती है तो ब्लड थिक होगा, तो ब्लड थिक को हार्ट जो है वो घुमाने में, वो प्रेशर देने में उसको दिक्कत आएगी। और साथ में जो हार्ट की जो वाल्व है, अगर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो हार्ट के वाल्व भी ब्लॉक हो सकते हैं। जब वाल्व भी ब्लॉक हो गए तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम तो आनी है, ब्लड प्रेशर हाई होगा ही। अगर वाल्व बंद हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो, फिर तो आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वाल्व की साइज वहाँ पे स्पेस कम हो गया और हार्ट ने अपनी उसी रफ्तार से पंप कर रहा है, लेकिन आगे स्पेस कम है, तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो डाइट पे ध्यान रखना भी जरूरी है। नमक कम खाना है, और फ्राइड चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा चिकनाहट वाली हैं, स्पेशली जो एनिमल फैट है, वो ज़्यादा खराब करती है। इस पे आपने भी ध्यान जरूर देना है। सैर जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब आपको कोई अटैक हुआ हो उन दिनों जरूर आराम करना चाहिए। और उसके इलाज करवाने के बाद थोड़ा सा जब आप संभलते हो तो सैर जितनी आपको टॉलरेट होती है, शरीर के साथ बहुत ज़्यादा जाती नहीं करनी, उतनी आप सुबह शाम सैर करोगे तो शरीर के लिए अच्छा होगा। अब कैसे पॉइंट दबाने मैं आपको बताने लगा हूँ। सारे पॉइंट करने हैं।
ये देखो टिप्स सारे, चैनल सारे। उसके बाद हार्ट का पॉइंट बाएं पांव में होगा, तो ये जो जगह है ये वाली हार्ट की है, ये वाली जगह। जैसे हमारा जी यहाँ पे हार्ट है, तो प्रोपोर्शनली आप नीचे आओगे, क्योंकि हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो जैसे जैसे शरीर में अंग हैं उसी प्रोपोर्शन से, जैसे आप किसी चीज का ग्राफ बना रहे हो, कोई मैप बना रहे हो, उसी ढंग से पॉइंट बने हुए हैं। जो सिर हमारा ऊपर है तो सिर वाले पॉइंट ये होंगे, ये किसके होंगे, लंग्स के। आगे आएंगे हार्ट, आगे आएंगे पेट, आगे आएंगे वो नीचे बढ़ जाओ। तो उसी ढंग से ये पॉइंट भी नीचे आते जाते हैं जैसे अंगों की स्थिति शरीर में है। तो हार्ट का पॉइंट, हार्ट के पॉइंट्स की समझ लो कि जगह जो है, इतनी जगह जो है ये हार्ट के से है लिंक, ये सारी जगह। तो इसके हमने ये जिम्मी से हमने दबाना है, ऐसे रख के। और ये जो जगह है ये स्पाइन में इसको ताकत दे रही है, ब्रेन की ताकत यहाँ आएगी और ये हार्ट को मिलेगी। तो नेचुरली इस जगह को भी हमने चाहे हाथ से कर लो ऐसे, और अगर ये पूरा थोरैसिक रीजन कर लो तो और अच्छी बात है ऐसे। और पार्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो ये तो हुआ हार्ट का पॉइंट, और साथ में सर्वाइकल के पॉइंट, और ये स्पाइन में पॉइंट है जो हार्ट को ताकत दे रहा है। इसके अलावा जो हमने किडनी का पॉइंट है वो तो करने सर्वाइकल के वही साइडें, ये वाली साइड टिप सारे करने। तो दूसरे पैर में भी ऐसे ही है। तो मैंने क्या सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा ऐड किया, हार्ट का और ये वाला पॉइंट, बाकी पॉइंट सारे सर्वाइकल वाले। इसी ढंग से हाथ में ये टिप चैनल सारे करके, इसमें हार्ट का कौन सी जगह है, ये वाली जगह, ठीक है। ये बायां हाथ है तो इसको हमने ऐसे दबाना है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, बाकी सारे सर्वाइकल वाले पॉइंट है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में यहां से 3 उंगली जगह, कलाई से तीन उंगली जगह छोड़ के इस जगह को भी दबाना है, ये देखिए। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट मेरिडियन। इसका लिंक हार्ट से बनता है। तो हमने पहले तो इसको ऐसे थोड़ा सा तेल लगा के नाखून वाली साइड को ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करना है, ठीक है। फिर सीधा हाथ करके हार्ट की जगह को दबाओ। फिर यहाँ अब चलते चलते ऊपर चलते जाओ, ऐसे ऐसे करते आर्म पिट पे, ये यहाँ साइड पे, इधर। इसको 3-4 बार रिपीट करना है। ये ध्यान देना है कि इस अंगूठे को ऐसे बाहर की तरफ, इस उंगली को बाहर की तरफ करना है। फिर बताऊं, 3 उंगली जगह छोड़ के ये करनी है, इसको ऐसे करना है। ये हार्ट का ये पॉइंट है, ये जो लाइन है इसके इर्द गिर्द समझ लो। फिर आपने यहाँ 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 करके इधर आ जाना। ये दोनों हाथों में ये पॉइंट होगा, सिर्फ लेफ्ट में नहीं, राइट में भी ऐसे पॉइंट होंगे। इसके अलावा पेशेंट को उल्टा लटा घुटने के बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाला, जैसे अगर मैं ऐसे, ये जो पॉइंट है इसको भी दबाना है। उल्टा आदमी लेट जाएगा तो ये दबाना है। इसके अलावा ये गले वाला, एडम एपल इसको बोलते हैं, या थायराइड ग्लैंड वाला पॉइंट, जगह जगह थायराइड, इसको भी करने से इससे भी ब्लड प्रेशर को आराम मिलता है। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो ऐसे हाथ रख के सिर के बीच में, ये नक्सीर को भी ठीक करता है और लो ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। बेसिकली लो ब्लड प्रेशर तब होता है जब आदमी एनेमिक हो जाता है, जब उसमें
ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आपको डाइजेशन भी ठीक करना पड़ेगा, खाने पीने का भी ध्यान करना पड़ेगा, और लीवर वगैरह के पॉइंट जो हैं वो करने पड़ेंगे। लीवर का कौन सा पॉइंट है? लीवर का दाएं पाँव में ये पॉइंट होता है, तो इस जैसे लेफ्ट पाँव में ये जगह किसकी है? हार्ट की, और दाएं में ये लीवर की होगी, तो ये पॉइंट भी करना है। तो हमने इसका नटशेल क्या निकाला कि सारे सर्वाइकल वाले पॉइंट प्लस हार्ट का पॉइंट, और ये लाइन जो हार्ट मेरिडियन है ये करेंगे 3 उंगली जगह छोड़ के, इस छोटी उंगली को इधर करना है, घुटने के पीछे